इंडिया अलायंस की दीवारें हिल रही हैं, ये दिख रहा है। अब आगे जाके तस्वीर क्या होगी ये कहना भी जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अलायंस में खदबदाहट है, अलायंस में बेचैनी है। मेहमानों से परिचय करा दें, ओपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ओपी सिंह जी का स्वागत है। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। सुधा मिश्रा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, सुधा मिश्रा जी का बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सौरभ जी का बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे जी, हमने उत्तर प्रदेश से सुना कि नेतृत्व बदल दो, अब अखिलेश यादव लीडर हो इंडिया अलायंस के। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कांग्रेस की लीडरशिप को कभी स्वीकार की ही नहीं, इसीलिए वो अलायंस भी नहीं की अपने राज्य में। और कल से मैं देख रहा हूं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता खुला खेल फर्रुखाबादी स्टाइल में हर टीवी चैनल पर राहुल गांधी की मिमिक्री कर रहे हैं। हर चैनल पर कह रहे हमें बड़ी चिंता हो रही राहुल गांधी की, क्या से क्या हो गए देखते देखते। और ऐसे वो मिमिक्री के अभियान चला रहे हैं शिवसेना, उद्धव ठाकरे। अलायंस में रहते हुए कांग्रेस के विरोध में क्षेत्रीय दलों का ये आक्रोश क्या बिहार के चुनाव का साइड इफेक्ट है? सौरभ दुबे। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, महागठबंधन की गठरी में जितने ज़्यादा छेद हैं, उससे कहीं ज़्यादा इनके नेताओं के महत्वाकांक्षी मतभेद हैं। हर एक नेता की अपनी महत्वाकांक्षा है और हर एक नेता जो है, कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए आतुर है तो कोई मुख्यमंत्री। चुनाव जीतना इनका जो है, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, ये बाद की प्रक्रिया समझते हैं। पहले खुद को स्थापित करना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में पहली प्राथमिकता इसकी रहती है। देखिए, सबसे बड़ी राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है शालीनता, विनम्रता और सामंजस्य, जो पार्टियों के खुद के अंदर भी होनी चाहिए और जब कोई गठबंधन बनाते हैं तो उसके अंदर वो दिखनी चाहिए। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी, जिनको ये कहा जाता है कि उनकी सोच एक तरह से सामंतवादी सोच है, क्योंकि वो किसी को स्वीकार करना नहीं चाहते दिल से। जिस प्रकार से देखिए, हमने अखिलेश यादव जी के साथ जब मध्य प्रदेश का चुनाव था, उस समय कितना ज्यादा वाद विवाद हो गया था, लगातार जो है गाली गलौज की बौछार हो गई थी। कौन अखिलेश वखिलेश, ऐसा एक बयान जो है वहां के जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पहले रहे थे उन्होंने दे दिया था। उसके बाद इधर से भी जो है बौछार हो गई गालियों की। वही हाल जो है ममता बनर्जी जब लोकसभा चुनाव में हुआ तो ममता दीदी ने अपने आप को खुद से किनारा कर लिया। अधीर रंजन जी चिल्लाते रह गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ममता जी ने कहा कि भैया हम तो अपना अकेले लड़ेंगे। तेजस्वी यादव जी जो लगातार बिहार के चुनाव में अभी वर्तमान में बात कर ले, सीधी सीधी स्पष्ट तौर पर दिख रहा था कि एसआईआर का मुद्दा तो राहुल गांधी जी उठा रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव जी उनके साथ कहीं भी नहीं दिखाई दिए। कारण यही था कि जो एसआईआर की उन्होंने रैली की, हरियाणा का जो उन्होंने प्रेस वार्ता की हरियाणा के चुनाव को लेकर के, उसको उनको दिल्ली में आकर के करना पड़ा। और वही सिलसिला चलते हुए अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जो गठबंधन की उनकी सहयोगी है, वो वहां पर दिखने लगी और खुल करके उनके नेता इस बात को स्वीकार करते हुए बोलने लगे हैं कि ये देखिए, ऐसे गठबंधन में जिसका नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को महत्व न देता हो, क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं को जो है वो महत्व न दिया जाए, ऐसे महागठबंधन से तो अच्छा है कि अकेले अकेले चुनाव लड़ लिया जाए। और ये बिल्कुल, अगर इसके विश्लेषण में हम जाते हैं और तो ऐसा महसूस होता है हमें कि अगर क्षेत्रीय पार्टियां खुद अपने बलबूते पर लड़े तो वो ज्यादा मजबूत होंगी, बजाय कि कांग्रेस के। देखिए उत्तर प्रदेश में रिजल्ट देखा हमने। ठीक है सौरभ दुबे, अभी रुकना होगा, मैं सुधा जी के पास चलूंगा। सौरभ दुबे, अभी रुकना होगा, सुधा जी के पास। सुधा जी, ममता जी तो खैर कभी प्रैक्टिकली अलायंस के अंदर रही नहीं, वो तो अपने ढंग से उन्होंने अपनी राजनीति अपने स्टेट में की हमेशा। अब उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की पार्टी ने बहुत साफ कैटेगोरिकल कहा कि लीडरशिप चेंज हो इंडिया अलायंस की, अखिलेश यादव को कमान दी जाए, इस ड्राइविंग सीट पर अखिलेश जी बैठे। और आश्चर्यजनक ढंग से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर राहुल गांधी की मिमिक्री कर रही है और कह रही है कि राहुल जी कह रहे हैं कि भाई 4 सीट भी क्यों दी, बिहार में 0 दे देते तो भी क्या फर्क पड़ता मेरे ऊपर। ऐसी मिमिक्री की जा रही है राष्ट्रीय चैनलों पर बैठ बैठ कर। अचानक से बिहार चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में ये कैसी परिस्थिति पैदा हो गई? सुधा जी।
राष्ट्रीय चैनल की आप बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय चैनल कौन? जो देश की सच्चाइयों को छुपाते हैं उनकी बात कर रहे हैं? और उनकी मिमिक्री को हम सही मान लें और आपके बात का जो आधार उसी को मान के हम बात करें? उनकी आप उनको मिमिक्री को ना राष्ट्रीय मानो चैनल सही, कहते हैं? नहीं उद्धव नहीं, सुन ठाकरे ली, की अरे पार्टी की सुन ली, मिमिक्री की बात सुन लो। अरे भाई चैनल की मिमिक्री सुन नहीं है लीजिए, ना, सुन गलत लीजिए। समझ रहे हो। देखिए प्लीज डोंट, जी अग्निहोत्री जी बोलने जी देंगे क्या? आप जी जी, मित्र बिल्कुल कहते इसी हैं ने तो कम सवाल से कम पूछा मित्र को आपसे। बोलने दें। जी अरे 1 मिनट तो बोलने जी, दीजिए जी। नहीं 2 मिनट चलिए बोलो। आते हैं। जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार आपके जी पूरा पैनल का आभार। अभी राजनीतिक विश्लेषक जी को मैं सुन रही थी, वो कहीं से लगे ही नहीं कि राजनीतिक विश्लेषक है। उनकी स्टार्टिंग गठरी और छेद से हुई है ना। इस देश में राजनीतिक विश्लेषक वो है जो भाजपा की पक्षधरता दिखाए, वही राजनीतिक विश्लेषक है। चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं आपकी बात को। इस देश ने वो भी दिन देखा है जब भाजपा के पास सीटें नहीं होती थी, लेकिन शायद उस समय राष्ट्रीय चैनल और राष्ट्रीय चैनल के एंकरानी बैठ के ऐसी बातें नहीं करते थे। वो तथ्य ढूंढते थे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन छोड़िए, आप लोगों से कोई उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उम्मीदें आज के समय में तो पत्रकारों से उम्मीदें ही नहीं होती है कि वो सच दिखाएंगे, सच की बात करेंगे। अब मैं आती हूँ राहुल गांधी जी सपा पे, हमारे गठबंधन में। भाई ये बताइए अमिताभ जी, आपके यहाँ आपके रिपोर्टर तय करते हैं क्या कि आपके यहाँ पैनल में क्या उनसे रिपोर्ट चलेगी, या कौन से न्यूज आप उसमें एंकर करेंगे? या आपके रिपोर्टर बताते हैं क्या? या आपके यहाँ एक व्यवस्था होगी, एक मैनेजमेंट होगा, उसमें तय होता है? मतलब कोई कुछ भी कह दे उस पर आप बहस करने लगेंगे, लेकिन पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से समवेत रूप में क्या कहा गया इसकी बात नहीं करेंगे। अगर मैं ऐसे करने पे आऊं, फिर तो बिहार में जो भाजपा के नेताओं की अंदरूनी कलह और जिस तरह से उनके ऊपर आक्षेप पटाक्षेप होते रहे, उनकी बात करते हैं, उनपे बात करने लगते हैं। तो आप भी जानते हैं किसी भी पार्टी में मतभेद होना वो अलग बात है, लेकिन पार्टी लाइन पे कोई बात आए और उस पे बात की जाए, उस बात की महत्वता पे बात की जाए, इस पे तो शायद बात होनी चाहिए। लेकिन नहीं, कौन क्या कह रहा है नेता लोग, उसको लेके आप हमारे गठबंधन की बात करेंगे, तो ये कहीं से सही नहीं लगता है। अब मैं क्या कह दूं, आप उसको कांग्रेस की बात मान लें, मैं कांग्रेस की बात को ही रखूंगी। लेकिन जब ऊपर से जो तय होगा हमारे गठबंधन के द्वारा, कौन कन्वीनर बनेगा, कौन क्या करेगा, तेजस्वी जी क्या करेंगे, राहुल जी क्या करेंगे, ये तय करने दीजिए ना। ये बैठ के बाकी लोगों की बात पे आप तय करने लगते हैं, विमर्श करने लगते हैं। विमर्श करिए ना, जी, एसआईआर में क्या हुआ, ठीक। विमर्श करिए ना, संग्राम सिंह पे क्या हुआ, विमर्श करिए ना, दो दो पैन कार्ड पे एक व्यक्ति चलाता है जेल में, स्मृति ईरानी पे क्या हुआ, तय करिए ना, बात करिए ना। विमर्श की बातें हैं कि एक पैन कार्ड पे ठीक है किसी को सुधा 7 साल जी, की सजा जी होती है, ठीक और है। 2 पैन, सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए। बिहार के दो चुनाव में जिस ढाई तरह मिनट एक ही क्रम में, नवरत बोल और लिया। सुन लीजिए, जी और सुन जी लीजिए, जिस तरह बिहार में एक ही संख्या से लोग जीते हैं और वो जी, भाजपा के लोग हैं, वो कैसे तय ठीक। हो जाता है कि एक जगह विधानसभा में एक ही तरह के वोट पड़ते हैं और लोग जीत रहे हैं? कैसे हो जाता है? कैसे वो 10,000 रुपए की ही संख्या उस जीत को सुनिश्चित कर रही है? इस पे बात करिए, करिए ना बात ठीक है कि सुधा जी, वो आगे हार बात। हुई है ठीक, अब या हार रुकना होगा। कराई गई है। इस अब तरह रुकना इस होगा। देश में अब लोकतंत्र की अब जो आवाज मजाक रोक दो बनाया जा इनकी। रहा है, पत्रकार सुधा जी अब रुकना होगा, मैंने 3 बार कहा, आप सुन ही नहीं रहे, अब रुक जाओ। पहले तो सुधा मिश्रा गलत समझ गई, इसीलिए वो उनकी पूरी बात शुरुआत में भटक गई। चैनल की बात नहीं कही, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नामी गिरामी नेता राहुल गांधी की खिल्ली उड़ा रहे हैं, खिल्ली। सीधे सुन लो, मैं थोड़ा घुमा फिरा कह रहा था, उनको समझ नहीं आई सुधा मिश्रा जी को, अब सीधे सुन लो। उद्धव ठाकरे शिवसेना के नामी गिरामी नेता मंच पर माइक पर राहुल गांधी की खिल्ली उड़ा रहे हैं। अब सीधे सपाट समझ में आ गई, बस इतना ही समझ आना था कि ये क्या मसला है, इसको दिखवा लो। नहीं समझ में आए, ठीक बात। और दूसरी बात, सबको अपने मन की बहस चाहिए, ये संभव नहीं। क्या संभव नहीं? ये हम तय करेंगे। हमने कभी राहुल गांधी से कहा कि आप एसआईआर का मुद्दा क्यों उठा रहे हो? नहीं ना। आपको जो अच्छा लगे, आपकी बुद्धि ने जो कहा आप करोगे, जो मेरी बुद्धि कहेगी वो मैं चैनल पर करूंगा। आप कौन होते तय करने वाले भैया? कांग्रेस तय करेगी कि क्या, किस मुद्दे पर मैं बहस करूं? नहीं ना। हमने कभी नहीं कहा कि किसको टिकट दो और किसको प्रवक्ता बनाओ, हमने तो नहीं कहा। तो आपको भी यह अधिकार, मेरे मंच पर नहीं कि आप हमको बताओ कि बहस करनी है तो इन मुद्दों पर करो। नहीं, ये राहुल जी को बताइए, कांग्रेस में सलाह दीजिए कि इन मुद्दों पर संघर्ष करो। हम खुद चुनेंगे मुद्दा क्या है। खैर, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, कहा गया छोटे लोग कुछ भी बोल दें तो उनकी बात को पर चर्चा होने लगती है। मेरा अनुभव कहता है छोटा से छोटा आदमी भी कुछ नहीं बोलता इतने संवेदनशील मसले पर जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम आ रहा हो। धर्मेंद्र जी समझिए ना,
सपा में जिस चीज में अखिलेश यादव का नाम आए, ये मुलायम सिंह जी के लेके आज तक के अनुभव से मैं कहता हूं, कोई बोल नहीं सकता वो शब्द, और बोल देगा तो 5 मिनट के अंदर पार्टी से बाहर होगा। और बोला जा रहा है, इसका मतलब हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। और अगर अखिलेश यादव का नाम लेके कह रहे हैं कि पहले सिद्ध तो कर दो कि नेता हो इमरान मसूद, तो इमरान मसूद बउआ है क्या? प्रवक्ता है नहीं ना, बड़े नेता हैं कांग्रेस के भैया, उनके खून में राजनीति है, बाबा से लेके आज तक। ये अचानक से स्टेयरिंग पर छीना झपटी क्यों हो रही है धर्मेंद्र जी? और रविदास मेहरोत्रा, एक मिनट रुक जाओ, रविदास मेहरोत्रा अखिलेश यादव के साथ राजनीति नहीं शुरू की, मुलायम सिंह के समय के ट्रेंड है। धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार अमिताभ जी, हमारे नमस्कार साथियों को भी मेरा प्रणाम। देखिए अमिताभ जी, अभी तो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व खाली, नेतृत्व का पद खाली नहीं है, सब तय है पहले से कौन नेतृत्व कर रहा है, कैसे चल रहा है। जब कभी इस पर होगा कि नेतृत्व परिवर्तन की बात है, तो हमारे सारे दलों के नेता बैठेंगे, तय करेंगे किसको नेतृत्व करना, कैसे करना। फिलहाल अभी उसके कन्वेनर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, और हमारे ख्याल से बहुत इंटैक्ट, फुल्ली, बड़े अच्छे से चल रहा है। अब रही बात इमरान मसूद और रविदास मेहरोत्रा जी के बयानों पर, देखिए कोई भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, तो वो अपने नेता के लिए अच्छा सोचता है कि हमारा नेता लीड करे जहां रहता है जिस क्षेत्र में, इसमें कोई आपत्ति नहीं। इमरान मसूद जी को जरूर कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि लगातार इमरान मसूद जी कभी कभी कई बार इस तरह के बयान देते रहते हैं जो गठबंधन की भावना, विचारधारा और गठबंधन को लेकर के राष्ट्रीय सहमति जो है उसके विपरीत रहती है। तो ये तो उसको कांग्रेस पार्टी को, उनके नेतृत्व को सोचना है कि इमरान मसूद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, ना राष्ट्रीय नेतृत्व उनको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जिम्मेदारी दे रखी है। तो हमको लगता है उनको नहीं बोलना चाहिए, और अगर बोल रहे हैं उस पर अंकुश लगाने की बात है तो कांग्रेस पार्टी लगाएगी। लेकिन अमिताभ जी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे यहाँ कौन किस सीट पर लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, किस तरह लड़ेगा, ये अलग विषय है। इस पर दोनों नेतृत्व बैठे। अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन पिछले काफी समय से लगातार इंटैक्ट है, और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया। आगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने की दिशा में। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक। लोकसभा चुनाव के बाद से देश में जितने चुनाव हुए, इंडिया गठबंधन किसी चुनाव में कोई ढंग का प्रदर्शन नहीं कर पाया। ये भी बोलना चाहिए साथ में, नहीं बोलना चाहिए। बिहार में क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, ये नहीं बोलेंगे। ये भारत के बाहर के प्रदेश हैं क्या भैया? इसीलिए मैंने कहा कि मीठा मीठा गप्पो कड़वा कड़वा तू, इसी में बवाल हो जाता है। जनता समझती कि कैसी बात कर रहे हो, बात पूरी करो ना। अब एक बात आई भैया, ठीक है, एक बात धर्मेंद्र जी ने कही कि रविदास हो चाहे इमरान मसूद हो, दिस हो दैट हो, ठीक है। मुझे एक ओपी सिंह जी किस्सा पुराना याद आ गया। धर्मेंद्र भाई, आप लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है ये। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ठीक, जेल सिंह राष्ट्रपति थे। राजीव गांधी के कैबिनेट में एक इमरान मसूद टाइप राज्य मंत्री था, क्या उनका नाम था के तिवारी, बिहार से आते थे, चूड़ीदार पजामा और बढ़िया कलफ लगा कुर्ता पहनते थे और बेहतरीन पान खाते थे, अंग्रेजी अच्छी बोलते थे। वो रोज शाम को 5 बजे जेल सिंह पर 10-12 मिसाइल दाग देते थे। 2-4 दिन जेल सिंह ने देखा, ऐसे बयान जैसे आप लोग देते हो ना कि अरे भाई इमरान मसूद से क्या मतलब है, वो तो सोनिया जी तो नहीं बोली, अखिलेश जी तो नहीं बोले, रविदास कौन है। उनका दिमाग घूम गया जेल सिंह का। उनने राजीव गांधी को तलब कर लिया और कहा कि अगर आज शाम 5 बजे तक के तिवारी मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया तो मैं मान लूंगा के जो बोल रहा है वो तुम्हारी बात बोल रहा है, और फिर जो हमें करना होगा हम करके दिखा देंगे। 4:45 बजे के तिवारी निकाल दिए गए मंत्रिमंडल से। धर्मेंद्र जी समझ गए ना भैया? मेरे ख्याल से अब तो कुछ बचा नहीं। राजीव गांधी ने 4:45 बजे के तिवारी को निकाल दिया। हिंदी में ये कहानी है,
इसलिए जनता बौरी नहीं ना कि वो ना जाने कि ये कौन बुलवारा है। इधर वालों को भी जानती कौन बुलवारा और उधर वालों को भी जानती कि मसूद कहां से बोल रहे हैं। सबका पावर स्टेशन सब जानते हैं, ऐसे तो नहीं कोई बोल सकता। और मैंने तो कहा था अखिलेश जी का नाम लेके कोई नहीं बोल सकता ना, और उधर राहुल जी का नाम लेके कोई नहीं बोल सकता। इतनी मर्यादा तो है, अगर ये मर्यादा टूटी है इसका मतलब अंदर खाने कुछ चल रहा है। खैर, ओपी सिंह जी, एक परसेप्शन बनाया गया कि 2024 में जब चुनाव के परिणाम आए तो परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई, नैरेटिव बना कि मोदी कमजोर हो गए, मोदी की सरकार बैसाखी पर आ गई। कुछ सीमा तक ठीक भी था, 240 आ गए थे। हालांकि 240 भी बहुत बड़ा नंबर होता है, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने तो 200 पर सरकार चला ली, तो ये तो 240 थे। ऐसा नहीं कि 240 कोई कम नंबर था। लेकिन उसके लोकसभा के बाद भारत में जितने चुनाव हुए राज्यों के, उन हर चुनाव में मोदी की शक्ति बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और कल मैं मोदी विरोधी दो बड़े विचारकों को सुन रहा था जो घोषित तौर पर मोदी विरोधी, धर्मेंद्र जी आप भी सुन लो। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 2019 वाली शक्ति और सामर्थ्य पा चुके हैं फिर। ओपी सिंह जी, लेकिन इंडिया अलायंस जितने भी चुनाव हुए 24 के बाद से राज्यों के, हर चुनाव में उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है। क्या यही कारण है कि अलायंस के भीतर अब नेतृत्व को लेकर संघर्ष दिख रहा है? अमिताभ जी, ये पब्लिक है, सब जानती है, और जो जानती है उसी के आधार पर वो अपना जो है जनादेश देती है, और उसी जानकारी के हिसाब से जनादेश दे रही है। इंडिया गठबंधन में कोई लड़ाई की बात नहीं है। भगवान करे आज ईडी गठबंधन जैसा है, ईश्वर करे आगे भी ऐसे ही रहे, क्योंकि ऐसे ही रहेगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। हमारी व्यक्तिगत पार्टी की शुभकामना नहीं है, मेरी शुभकामना है कि ईडी गठबंधन ऐसे। जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, चर्चा चल रही है। जब 2014 तारीख को जब परिणाम आया और 16 तारीख को आपके यहाँ डिबेट था, तो मैंने कहा था कि भाई 2027 में इसका क्या असर पड़ेगा। पहले विपक्षी पार्टियां कहती थी कि 2000 ये जो बिहार का चुनाव हो रहा है, इससे 2027 में ये सुशासन बाबू विदा हो जाएंगे, दिल्ली की कुर्सी हिल जाएगी, और 2027 में हमारा जो है पूरा हम ही जो है अध्यादेश लागू करेंगे। लेकिन जब उसका परिणाम आ गया और दुनिया ने देख लिया कि बिहार में क्या है, तो जानते हैं क्या करते हैं लोग, कि राहुल गांधी विपक्षी पार्टियों पर अब बोझ बन चुके। 2004 से जब से उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली, अब तक 95 चुनाव हार चुके हैं। 95 2004 से शतक पूरा करने वाले, ईश्वर करे वो शतक भी पूरा करे, ये बात। और लेकिन ये जरूर है कि जिस कांग्रेस को उत्तर प्रदेश ने 3 प्रधानमंत्री दिया, और जो भारत की रीढ़ है उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार है। उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का विधायक स्कूटर से विधानसभा से दोनों जा सकते हैं, और बिहार में जितने विधायक हैं वो ऑटो पकड़ करके विधानसभा जा सकते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या है। आप बताइए, आप जो है मुद्दा जनता के बीच में लेकर जाएंगे, हम भी लेकर गए थे, जनता उस पर हमको निर्णय देती। आप चौकीदार चोर है, ओट चोर गद्दी छोड़, चीन में भी ये नारा लग रहा। अरे भाई, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के हो, आप किसी प्रधानमंत्री को चोर कहोगे, बार बार चोर कहोगे, बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, माफी मांगोगे, और आप इस तरह के मुद्दे लेकर आइए। और मेरे पास मुद्दा क्या था, मैं शुरू से कहता हूं कि 2014 का जो मुद्दा था लोकसभा का, और 2017 का विधानसभा का मुद्दा, पूरे देश में आज भी वो मुद्दा है, आगे रहेगा। और कहते हैं ना कि 2027 का चुनाव होगा, बीजेपी का मुद्दा क्या होगा। मैंने कहा कि भाई 27 में वही मुद्दा होगा जो 17 और 22 में था। क्या मुद्दा था? उत्तर प्रदेश का विकास, यह हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा, नेतृत्व कौन है, किस पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है, क्योंकि जनता उस नेतृत्व की
तुलना करती है। जैसे तेजस्वी नीतीश बाबू, उत्तर प्रदेश में योगी जी, अखिलेश यादव, यही पार्टियां आमने सामने है। बाकी कुछ परजीवी पार्टियां हैं जो उनको मिल गया सो भला, नहीं मिला तो भला। लेकिन लड़ाई तो असलियत तो ये है कि उत्तर प्रदेश में दो चेहरे लड़ेंगे, हमारे योगी जी और अखिलेश जी, कोई और चेहरा तो है नहीं। नेतृत्व तो लेकिन पूरे देश स्तर पर हमारे जो है मोदी जी करेंगे। तो मोदी जी की लोकप्रियता और योगी जी की लोकप्रियता क्यों है, आखिर क्या कारण है? लोकप्रियता पार्टी नहीं बनाती, लोकप्रियता जनता बनाती है। और जनता में इतने लोकप्रिय हैं कि जहां जहां जिन प्रदेशों में जा रहे हैं वहां विपक्ष का झाड़ू लग जा रहा है। विपक्ष कहीं स्टैंड कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो देखते हैं कि पिछले जब विपक्ष की सरकार थी और वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, विश्वास किसके किया जाए। हमने कहा महिलाओं को 10,000 दे रहे हैं, तो तेजस्वी ने कहा कि मकर संक्रांति में के दिन हम 30,000 देंगे। क्यों विश्वास किया? हम कहते हैं आयुष्मान में हम 5 लाख दे रहे हैं। राहुल गांधी बाबा ने कहा था कि 25 लाख देंगे। आप देंगे क्या देंगे? जिन प्रदेशों में आपकी ठीक है। सरकार वादा जी। करके आई थी वहां आपने दिया कि नहीं दिया? ठीक है, ये तो वहां की पब्लिक बताएगी और आप खुद समझिए कि आपने जी, दिया ठीक कि नहीं दिया। सौरभ दुबे, एक आंकड़ा में देख रहा था, दिलचस्प आंकड़ा है। राहुल जी जब 1 वर्ष के थे, बाल्यावस्था में थे, तो कांग्रेस के देश भर में जितने विधायक थे, आज जब राहुल जी 55 वर्ष के हैं तो वो 1/4 रह गए। डिक्लाइन इस कदर है। क्या उन मुद्दों को नहीं पकड़ पा रही कांग्रेस जो मुद्दे चुनाव को प्रभावित करते हैं? क्योंकि एक के बाद एक स्टेट से आप वाइप आउट होते जा रहे हैं, बाहर होते जा रहे हैं, तो संकट का संकेत है। फिर सौरभ दुबे। बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, आज जब अवलोकन और आत्मचिंतन करने का समय है, तब आरोप और प्रत्यारोप की बात कही जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, जो एनडीए अलायंस था, उस पर कहीं ना कहीं जो है वो विपक्ष जो है बहुत अच्छे से चुनाव लड़ते हुए उनकी सीटें कम कर दी थी, उसमें ये एक सच्चाई है। और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, साथ ही साथ कांग्रेस का भी प्रदर्शन कुछ अच्छा रहा। इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया, नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया, अमित शाह जी ने स्वीकार किया। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो उसके बाद परिणामों में परिवर्तन कैसा आता है, उसी परिणाम का आत्मचिंतन किया पार्टी ने, अवलोकन किया। और हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, बिहार का चुनाव, चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी एनडीए गठबंधन जीतता आया। और उसी एक चुनाव जो लोकसभा का चुनाव था, जिसमें 240 पर हमने उनको पहुंचा दिया, उसी नारे को लेते हुए आज जितने 6 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें लगातार जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। देखिए, बहुत आसान होता है राजनीतिक विश्लेषक के ऊपर आरोप लगा दीजिए, पत्रकार, अगर आपके कोई प्रवक्ता टीवी पर कुछ कह रहे हैं आपके गठबंधन के साथी, तो चैनल तो उसको दिखाएगा, बताएगा। आप उसके लिए अगर आरोप प्रत्यारोप सीधा सीधा एंकर के ऊपर, चैनल के ऊपर करेंगी, तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि चलिए आप हो सकता है कि मेरी बात से सहमत ना हो, अमिताभ जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार की बात से सहमत ना हो। अरे आपके कुछ पत्रकार तो आपके भी हैं ना, जो आप लोग लेकर के घूमते थे। भाई, आप जो AAA चैनल चला रहे हैं, अजीत अंजुम जी, उनके आंकड़े, उनके विश्लेषण से भी आज कांग्रेस चिढ़ रही है। वो तो भारतीय जनता पार्टी की लड़ने का तरीका बता रहे थे। आज राजीव रंजन जी, जो आपको बहुत भाते थे, आज वो एक सच्चाई बता रहे हैं कि नामों मत जाइए सौरभ जी, ठीक है, नामों मत जाइए। सुधा जी जुड़ी है क्या? नहीं, मैं बस इतना बता रहा हूं कि पत्रकार, देखिए, पत्रकारों को ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। दूसरी बात देखिए, महत्वपूर्ण सौरभ जी, अरे ठीक है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल उठा सबको उठाना चाहिए। सुधा जी, जो राज्यों के परिणाम आए हैं उस पर कांग्रेस का व्यू क्या है? राइट फ्रॉम हरियाणा टू महाराष्ट्र टू दिल्ली एंड लास्टली इन बिहार, जो एक डिवेकल जैसा हुआ, होता ना कि भाई बिल्कुल पक्षाघात जैसी स्थिति हो गई, ऐसा क्यों हुआ? क्या कांग्रेस का अपना असेसमेंट क्या है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कांग्रेस का अपना असेसमेंट। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी जी।
जी, देखिए अमिताभ जी, हार हुई है, ये ऐसा तथ्य नहीं है जिसको हम छुपा सकते हैं या इसको हम नकार सकते हैं। सच्चाई है, जनता का जनादेश है और इससे मानना न मानने का कोई मतलब ही नहीं उठता है कि हम नहीं मान रहे हैं या उस पे हम हट रहे हैं। उन कारणों को हमें कैसे अ, उन कारणों पे कैसे काम करना है, ज़मीन पे कैसे हमें अपनी बातों को जनता तक पहुँचाना है, मैं उसकी बात कर रही थी। लेकिन जिस तरह एक एस्पेक्ट को लेके बात कही जाती है, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, जब एकांगी होके बातें की जाती हैं, उस पे प्रश्न होता है, ना कि किसी पत्रकार, ना किसी की पत्रकारिता, ना किसी राजनीतिक विश्लेषक पे। जी ठीक। सौरभ भाई को मैं बता दूँ कि मेरा जो मैं कहती हूँ, उसका मंतव्य ये नहीं है। बिहार में जिस तरह से सरकार अपने उन पैसों का जो सरकारी पैसे दे रही थी, आप जाके विधानसभा के हर उस सीट पे देखिए कि जो 60,000 वोट है, वो वही है जिन पे हर बूथ पे 60,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। और उसके अलावा जीविका दीदी हर बूथ पे थी। आप बताइए जिस जिस राज्य में 20 सालों में आप रोजगार नहीं दे पाए, गरीबी नहीं हटा पाए, लोगों को उनका जो डाइवर्जन वहां से वो नहीं रोक पाए, वहां पे 10,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होता है। आप भी जानते हैं अमिताभ जी। चुनाव के ऐन वक्त में इस तरह से महिलाओं के वोट को वितरित करने का हम जानते थे, हम कह रहे थे। न चुनाव आयोग ने कुछ बोला, न किसी ने कुछ बोला, क्योंकि सरकार है वो कर सकती है। सरकार 20 साल में 5 साल में नहीं कर पाई। ऐन चुनाव के वक्त पे जैसा उसने महाराष्ट्र में किया था, वैसा इन्होंने यहाँ पे किया। इसमें कांग्रेस क्या करेगी कि वो क्या पैसे नहीं लेने देगी या उसके हाथ में ऐसा कुछ है कि वो पैसा रुकवा ले। अरे आपने बात इसकी है 30,000 कि की हमारी घोषणा की बातें ना, जनता तक कैसे पहुंचेंगी, आपने इस सुधा पे जी हमें और 30,000 की काम करना घोषणा की होगा। 10,000 के बदले। इन सच्चाइयों से हमें जनता को कैसे रूबरू कराना होगा, हाँ सुधा हमें जी काम आपने करना विरोध है। नहीं किया, हम बूथ आपने लेवल पे 10 के जाके बदले 30,000 देने की बात कही। अरे ठीक है सुधा। भाई चुप रहिए। जहाँ पे इस तरह सठे मैं आपको साठे याद दिला समाचरित रहा हूँ कि होता है, आपने आप 10,000 का जनता को विरोध नहीं किया ठगने था। की कोशिश कर रहे आपने हैं। 10 के आप बदले जनता को 30,000 देने ठग की रहे बात हैं। कही थी। आप एक दोनों जनता लोगों को सुन दिखाइए, लीजिए, सुधा जी को आप और जनता को सौरभ जी को। बता चुके हैं कि पैसा ही देखिए देंगे, आप 5 किलो अनाज ही देंगे। जनता ये मान नहीं चुकी नहीं है आप और अगर आपने हम वो इस नहीं करते योजना का हैं तो विरोध जनता किया हमें होता। नहीं चुन रही है। 10,000 रुपए का सुन विरोध किया लीजिए, सुन होता। लीजिए। आपने अरे तो सुन लीजिए 30,000 रुपए भाई, बढ़ चढ़ करके एकांगी कहा कि हम आप 30,000 रुपए देने राजनीतिक के तैयार विश्लेषक हैं, रहेंगे। सुनिए। आपने सुनने का हिमाचल के मादा अंदर है क्या जी, मैं आपको घोषणा की, सुन रही हूँ, बिल्कुल मैंने आपके बीच में एक बात विश्लेषक भी नहीं हूँ। बोला। भारतीय आप जनता पार्टी कांग्रेस की के जो कमियां या हैं वो भी भाजपा के बताऊंगा। प्रवक्ता मेरे नहीं लिए है। कोई पार्टी सब बराबर है। सुन लीजिए, लेकिन आपने सुन 10,000 लीजिए, का हाँ विरोध सुन नहीं किया। लीजिए। आप जो अरे अच्छी सुन बातें लो कह रही भाई, हैं जहाँ पे उसका जनता आपको सी विरोध सुन करना लीजिए चाहिए था। पहले, आपने प्लीज 30,000 की बात रखी डोंट 10,000 की जगह। सुन अच्छा लीजिए, हिमाचल सुन की घोषणा लीजिए, सुन बताइए। लीजिए, सुन हिमाचल लीजिए। हिमाचल के बारे अरे में अमिताभ जी बताइए। इनको रोकिए, तेलंगाना के बारे में अच्छा बताइए। इनको रोकिए। ये सारी फ्री बीज की अरे योजना भाई है। इनको जहां जहां पर रोकिए, आपको मतलब ठीक है सुनाइए इनको। वहां से आप क्या इनको इतना वापस बुरा क्यों लेंगे? लग रहा है? अरे मुझे अरे बुरा नहीं भाई लग साहब रहा है। सुन आप कोई लीजिए। कहिए, मैं आपको कह रहा हूँ 10,000 आपको का लग विरोध रहा है नहीं बुरा किया तो आपने। सुन तो लीजिए। 10,000 के थोड़ा बदले सा आपने कहा पेशेंस कि हम लाइए, आएंगे तो थोड़ा हम 30,000 पेशेंस रुपए देंगे। लाइए, मतलब अगर थोड़ा आपके हिसाब पेशेंस से लाइए। वो हम लालच थी सुन तो इस लीजिए, हम लालच को किन नौकरियों की दिमाग बात में कर बढ़ाया? रहे थे। देखिए हम अगर हमको 10,000 वही का बजट फैक्ट आप नहीं सुन समझ लीजिए पा भाई। रही हैं तो अमिताभ 30,000 का जी, बजट कहाँ से अमिताभ आपने जी, समझ लिया? जी अमिताभ मैं जी आपको भाजपा की अच्छे प्रवक्ता हैं क्या? प्रवक्ता इनको हैं, की अच्छी बौखलाहट हो रही है, इनको प्रवक्ता रोक हैं। नहीं पा रहे हैं आप? ये कम से कम लगातार बीच इतना में मुझे इंटरप्ट कर रही बताइए है। कि 10,000 का प्रलोभन ये था क्यों बोल रहे तो हैं लगातार? 30,000 का क्या था? क्यों ये ये नहीं क्यों बोल बोलेंगे रहे क्या? हैं? इनको भी ये बुलाया क्यों बोलने बोल के लिए रहे भाई। हैं? अरे बीच में वो क्या बाद चाहिए में बता जो दीजिए। हाँ बोलना ये हो बोलिए, बोले। आप ये अभी कैसे इनको तो बोल बोलना सकते है हैं कि पहले। ये क्यों बोल रहे हैं? इसमें आपने क्या किया? ऐसा नहीं कि अरे भाजपा बीच का में प्रवक्ता बीच बोलेगा, में क्या कांग्रेस का प्रवक्ता ओवरलैप बोलेगा। करना है क्या? हम जिसको बुलाएंगे ओवरलैप वो करना है बोलेगा। क्या? ओवरलैप करना है क्या? फिर नहीं मुझे मत ये रोकिएगा, तो ये मेरा बोलो साउंड ना मत बंद भाई। करिएगा। गजब बात कर रहे हैं आपका आप। टोन विचित्र गजब है बात कर रहे हैं। अमिताभ जी, ये कैसे बोल रहे हैं? अरे भाई नहीं जैसे है। आप बोल रहे हैं वैसे वो बोल अरे रहे हैं। गजब बात कर रहे हैं। मेरे उनको वॉइस भी बुलाया क्यों है, बोल रहे हैं? उनको रोकिए ना। उनको भी आमंत्रित किया हम है। डिबेट सुधा करवा जी रहे हैं। ठीक है, अभी रुकना होगा। अरे आमंत्रित धर्मेंद्र जी, करिए उनको बोलने के लिए। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, लिहाज नहीं है। परिणाम सामने है, ठीक। और सब जगह तो 10,000 रुपया नहीं दिया गया। एक दूसरा, यूपीए 1 और यूपीए 2 चुनाव के मौसम में एक बार लोन वेवर हुआ 72,000 करोड़ का, और दूसरे चुनाव की मुनादी के वक्त मनरेगा लागू हुआ ना, और उसका परिणाम भी आया ना। अमिताभ जी लेकिन अरे रुक जाओ पर, लेकिन हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, यहां और झारखंड में शिबू सोरेन का बेटा ले आया सरकार वापस, लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं ला पाई। उस कहीं ऐसा भी नहीं लगा कि सम्मानजनक लड़ाई में भी है। धर्मेंद्र जी, अमिताभ जी देखिए हमको लगता है आपको जरूर याद होगा लोन वेवर हुआ सरकार बनने के बाद, दोबारा चुनाव हुए काफी समय के बाद, और मनरेगा योजना आई। कार्य के बदले पैसा, लेबर में हाजिरी होती थी, उसका MIS होता था, उसके बाद पैसा आता था। ये भी योजना चुनाव में नहीं लागू,
अधिसूचना लगने के बाद नहीं लागू हुई, अधिसूचना में बल्कि पेमेंट्स रुक गए थे, जो पीएमएस ट्रांसफर की बात थी वो रुक गए, सारे काम बंद कर दिए गए थे। और इन चुनाव में आप देखिए पिछले कुछ सालों में दिल्ली का चुनाव हुआ, सारी सरकारी योजनाएं रोक दी गई थी। झारखंड का चुनाव हुआ, सरकारी योजनाओं पर रोक लगा दी गई थी। रेवंत रेड्डी सरकार ने किसान सहायता सम्मान निधि, किसान सहायता निधि लेकर के आए थे, सहयोग करने के बाद उस पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दिया था। जयललिता की तत्कालीन सरकार ने टीवी बांटने की योजना एक लाई थी, उस समय अब तो घर घरों में टीवी हो गया, नहीं थी, लोग जुड़े कनेक्टिविटी के लिए, उस पर रोक लगा दी गई थी। क्या निर्वाचन के दौरान आप वरिष्ठ साथी हैं, क्या ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि महिलाओं के खाते में पैसा शिफ्ट वाइज लगातार जाता रहा? और सुनिए, एक महिला 4 लोगों से कही बहन जी हमारे खाता में तो आ गया, तो हार वाला नंबर आवत हुआ, तो कितना बड़ा इफेक्ट हुआ। कैश, वोट के बदले कैश इसी को कहते हैं। अगर इसको नहीं कहते हैं लीगलाइज, तो किसको कहते हैं पैसा बांटना? ये मैं जानना चाहूंगा। दूसरी बात, एक मिनट रुको भाई, एक छोटा सा सप्लीमेंट है। आपको लग रहा था ये योजना नियमों का उल्लंघन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला था। रात में 2 बजे भी आप जाके दायर कर सकते थे पिटीशन कि सरकार तत्काल प्रभाव से इसको रोके। किस बात का इंतजार कर रहे थे आप? किसी का इंतजार कर रहे थे? अरे निर्वाचन को छोड़ो भाई, सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या? आप ईडी से जांच से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो। इस योजना के लिए नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? नहीं अमिताभ जी, अब देखिए हम नहीं गए, इसलिए जस्टिफाई सही हो गया। कैसी बात आप करते हैं सर? नहीं, आप क्यों नहीं गए? हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आप क्यों नहीं गए ये पूछ रहे हैं भैया। का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा निर्वाचन आयोग क्यों लेता है? निर्वाचन आयोग बिना दांत बिना नाखून के क्यों बैठा है? ये उसकी जिम्मेदारी थी, संवैधानिक संस्था है, हमारी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया और उसको रोकना चाहिए था। क्या वो सबके लिए बराबर जवाब नहीं किया निर्वाचन आयोग? ठीक, वो नरेंद्र मोदी की पार्टी का आयोग नहीं है, भारत के संविधान के तहत अधिकार प्राप्त निर्वाचन आयोग है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी थी। दूसरी बात, ओपी सिंह जी कह रहे थे बड़ी योजनाएं, ये काम किया वो काम किया। अरे साहब, सारी योजनाओं का तो फेल तभी हो गया जब आपको खाते में पैसा ट्रांसफर करना पड़ा। अगर आपने काम किया होता तो कहते हमने 10 साल बिहार का में ऐसा काम किया, जनता हमको वोट दे जिता देगी, तब तो आप कट्टे से डराने लगे थे प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हिंदू मुसलमान करने वहां चले गए थे। कभी आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने विकास की बात की कि पिछले 20 सालों में बिहार में हमने क्या किया? और अमिताभ जी, जहां सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रति व्यक्ति 38,000 हो, वहां 10,000 रुपए किसी के खाते में डाल देने पे कितना बड़ा इंपैक्ट होगा, ये आप सोच सकते हैं। ठीक है धर्मेंद्र, आगे बात, अब रुकना होगा, आगे बात, आगे अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा भैया। धर्मेंद्र जी अब रुकना, आगे बात अच्छे से रखी आपने, बात खूब आंकड़े दिए अच्छे से। मैं तो इतने आंकड़े जानता नहीं, मैं तो मोटी बात जानता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आतंकी की फांसी रुकवाने के लिए रात में 2 बजे आप लोग दरवाजा पीट दिए सुप्रीम कोर्ट का, बोलो खोलो और अभी सुनो। क्या इसके लिए काहे नहीं गए? बोले हमारी मर्जी, हम नहीं गए। क्यों नहीं गए? बिजी थे। कपिल सिब्बल तो प्रचार में नहीं थे, उनको इसी में लगा देते, वो प्रचार में तो गए नहीं थे। अब ना चिल्लाओ धर्मेंद्र जी, आ गई बात, अब काहे को ऊर्जा खराब कर रहे हो? ठीक, जाना चाहिए था। और इस देश के हर राज्य में ऐसी योजनाएं चली हैं, हर राज्य में। दक्षिण से ये चलन शुरू हुआ था जयललिता और करुणानिधि के समय से, फिर होता होता कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा जिसकी सरकार आई उसने इसी में चक्कर चलाया है कि भाई मोबाइल दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, फलान दे देंगे, ढिकान दे देंगे, कुंडल दे देंगे, बाली दे देंगे, सोने की चेन देंगे, कुछ लोग तो बोले, और कुछ पार्टियों ने तो ये तक का 5 किलो देसी घी भी देंगे, क्या बॉडी बनाने के लिए। ये सब हो चुका है इस देश में, इसलिए कोई बहुत चौंकने की बात नहीं है कि छत से कूद जाए और गुस्सा हो जाए। ना ना ना, या आराम से रहो, सब ऐसा कर रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं। और जब विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 17 पार्टियों के अध्यक्ष दस्तखत करके एक पिटीशन दे सकते हैं कि जो भी लोग विपक्ष में हैं उनकी गिरफ्तारी ना ईडी करे, ना सीबीआई करे, ना फेरा करे, ना फेमा करे, कोई नहीं कर पाए, ऐसा आदेश दे दो। गए थे ना एप्लीकेशन लेके, तो जब आप उसकी एप्लीकेशन लेके जा सकते हो तो इसकी क्यों नहीं गए? इनने गलत किया, आपको जाना चाहिए था। इनके कान सुप्रीम कोर्ट अमेठ था,
भाजपा के। लेकिन आप 4 चुनावों में पराजय का अर्थ केवल अगर इतना मान रहे हैं कि वो चुनाव ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आप प्रणाम के योग्य हैं। हर अगले राज्य में आपको पराजय मिल रही है और आपके पास रिटोरिक वही है, आपका टेप वही अटका है, चुनाव ही नहीं हुआ, फर्जी है, सब कहते रहिए। 5 साल आप बिहार में बाहर हैं, हरियाणा में बाहर है, दिल्ली में बाहर, महाराष्ट्र में बाहर है, आप कहते रहिए ऐसा है जी, वैसा है, फला योजना ढिकाई, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं ना, या तो चुनाव लड़िए नहीं, और लड़िए तो जीतिए, और क्या तरीका राजनीति का। खैर, ओपी सिंह जी, कांग्रेस ने भी कहा और सपा भी कह रही है कि आपने बिहार में 10,000 रुपया महिला के खाते में डालकर अपनी जीत खरीद ली। अमिताभ जी, हर जी। चुनाव के बाद आत्ममंथन होता है। एक शब्द है आत्ममंथन, और आत्ममंथन वो पार्टी विशेष रूप से करती है जो चुनाव में हारती है। हमने भी आत्ममंथन किया 2024 के चुनाव परिणाम को लेकर के, खास तौर से उत्तर प्रदेश का जो चुनाव, हम हारे नहीं, हमने जितना सोचा था उतनी सीटें नहीं मिली। आत्ममंथन किया हमने, अपना दोष अपने ऊपर मढ़ लिया कि पार्टी की सोच में कहीं न कहीं कमी थी। लेकिन और पार्टियों का आत्ममंथन देखिए, हम तो कांग्रेस का इंतजार आज तक कर रहे हैं कि भाई वहां जो सीटें पाए हैं इतनी कम, उसका आत्ममंथन क्या निकला। वो दिल्ली में बैठक हुई, हाँ, लेकिन 12:30 बजते बजते अखिलेश जी का आ गया ट्विटर पर कि SIR में गड़बड़ी की वजह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब ये बताइए अमिताभ जी कि बिहार की जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया, क्यों दिया? ये गुरऊ कतवारू गांव का आदमी भी जानता है कि क्यों जनादेश दिया। लेकिन इनका दो निकल कर क्या है अब तक, क्योंकि अपने नेतृत्व को कभी ये इनकार नहीं कर सकते, अपने नेतृत्व की अयोग्यता को स्वीकार नहीं कर सकते। क्या है? दो, जहां तक मैंने सुना, एक तो ये है कि SIR में गड़बड़ी, यही है, और दूसरा आया कि जो महिलाओं को जीविका दीदी को 10,000 रुपया दे दिया गया। ये दोनों बात आई। अब मैं इस दोनों पर कमेंट करता हूं। आत्ममंथन तो भाई, पहला तो SIR में गड़बड़ी हो गई, 3,95,000 मतदाता अयोग्य वहां घोषित। आपने कहा ना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। धर्मेंद्र जी, 95 आदमियों ने आज तक न तो चुनाव आयोग गए न कोर्ट गए कि साहब हमारा जो है वोट काट दिया गया। 95 लोग। और आपने चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के पहले जो जनयात्रा पदयात्रा राहुल गांधी ने किया था, वह आपका SIR का मुद्दा चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के पहले अकाल मौत मर गया, क्योंकि पूरे चुनाव में आपने SIR के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा। तो एक मुद्दा तो आपका ये था। दूसरा ये था, धैर्य से सुनिए, धैर्य से सुन लीजिए, आप बोले थे तो मैंने सुन लिया था। ये जनता के लिए डिबेट हो रही है, हमारे आपके तू मैं करे। दूसरा, इन्होंने कहा कि 10,000 रुपया महिलाओं को दे दिया, इसलिए चुनाव जीत गए। हमारी सुधा बहन बता रही है कि 10,000 रुपया आपने दे दिया इसलिए जीत गए। जब 78 में 58 साल इनकी केंद्र में सरकार थी, तो चुनाव के पहले केंद्र सरकार 6 महीने पहले सारी योजनाओं को रोक देता था। और उत्तर प्रदेश में 4 बार इनकी सरकार थी। इन्होंने एक आरोप लगा था कि संप्रदाय विशेष, जाति विशेष को 300 करोड़ रुपया जो कब्रिस्तान की दीवार के दिए, कम से कम उसको रोक दीजिए। रोका? नहीं रोका। टेबलेट साइकिल रोका? नहीं रोका। घूम घूम के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने बांटा। दूसरी बात, आत्मचिंतन, 2022 का चुनाव क्यों हारे पता है? 2022 के चुनाव हारे तो अखिलेश बाबू की अयोग्यता की जगह पर आपने कहा कि चूंकि चुनाव आयोग भाजपा से मिलकर के 20-20 हजार यादव और मुसलमानों को करवा दिया, करवा नहीं चाहिए। यह आपका आत्मचिंतन है। अखिलेश यादव की अयोग्यता का आत्मचिंतन चुनाव 2022 का हारने का यह है कि यादव और मुसलमानों का करवा दिया। आपने भेजा निर्वाचन के दौरान, इसको खरीदना नहीं चाहते, किसको कहते हो? निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई,
खाते में पैसा भेजा कि नहीं भेजा? लड़िए, अरे यादव जिस वर्मा के मुद्दे नाम पर लेते आप तो लड़ आपके रहे हैं, पेट में भगवान दर्द करे होने उसी लगता है, मुद्दे पर लड़िए। क्योंकि आप लोग सामंतवादी 2027 लोग हैं। सामने है सामंतवादी कि किसे तेजस्वी कहते हैं? यादव से आपको बुरी मार्ग स्थिति भी चाहिए, होगी। सम्मान भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। और अहंकारी जो अखिलेश पिछड़ा वर्ग है, यादव जो की गरीब वर्ग है, बिहार जो वाली शोषित स्थिति वर्ग के है, लिए तैयार उनका बैठे हक हैं। आपको मारना जो है। अगर वो सत्ता मुख्य के धारा में आ जाए, सत्ताधीश सम्मान की लेकर मांग करे, पोस्टर तो आपकी घूम तो रहे हैं आपको ना, बर्दाश्त वो नहीं है। पोस्टर उतर जाएगा। आपने तो हमेशा वो उसको पोस्टर दबा के रखने खुलेगा का नहीं, प्रयास किया वो सदियों से। पोस्टर उतर आज जाएगा। थोड़े लेकर के सदियों से जातिवाद, आपने कभी उस ये वर्ग जी, को मैं पीढ़ियों दोनों को मित्रों दबा को के रोकूंगा, रखने ओपी का सिंह प्रयास साहब को भी, किया। धर्मेंद्र जी को भी, इसीलिए दोनों आपके मित्रों को पेट में रोकूंगा, दर्द होने दोनों लगता है। दोनों मित्रों को रोकूंगा, ओपी सिंह साहब को भी, धर्मेंद्र जी को भी। अभी बात आई कि सामंतवाद और पिछड़ों का मसला आया, शायद धर्मेंद्र भाई ने उठाया। कल दोपहर 1:30 बजे पटना के, ठीक है ओपी सिंह जी, पटना के गांधी मैदान में देश के अति पिछड़े वर्ग का एक बड़ा चेहरा 20 वर्ष की सफल यात्रा के बाद, मुख्यमंत्री पद की सफल यात्रा के बाद फिर से 5 वर्ष के लिए शपथ लेने जा रहा है। अति पिछड़ा, खांटी अति पिछड़ा, अति पिछड़ा भी है और कर्म से, धर्म से, दोनों से समाजवादी है। वो फिर शपथ ले रहे हैं, उनका नाम है नीतीश कुमार। और उनके साथ जो डिप्टी शपथ लेने जा रहे हैं सम्राट चौधरी, वो उतने ही पिछड़े हैं जितने सपा में पिछड़े हैं लोग। ऐसा नहीं कि वो आपके पिछड़े पिछड़े, उनके पिछड़े पिछड़े नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा कि बोले हमारे यादव पिछड़े, बोले तुम्हारे कुर्मी पिछड़े नहीं, ऐसा तो चलेगा नहीं, फिर तो थेतरा ही हो जाएगी। दूसरी चीज, मैं तो एक सलाह दे सकता हूं, भैया आप भी सुन लो, सौरभ जी, काम आएगी ये सलाह। और धर्मेंद्र भाई आपके बहुत उपयोग की चीज है, लिख लो। SIR के चलते अगर आप बिहार में बुरी तरह से चुनाव हार गए, कांग्रेस समझ ले कि अगर आप ध्वस्तीभूत इसलिए हो गए कि SIR हो गई बिहार में, तो दिल थाम कर बैठिए। बिहार से ज्यादा बड़े स्तर की तूफानी SIR उत्तर प्रदेश में, बंगाल में हो रही है। बंगाल में जीरो लैंड पर लोग लुटरिया पुटरिया लेके अठरी गठरी बकरी सकरी भाग रहे हैं बांग्लादेश, उनको BSF रोक रहा है, कह रहे जाने दो, तुम्हें हवाई कसम, अब दोबारा नहीं आएंगे इधर। क्या? तो अगर ये ओम प्रकाश सिंह की पार्टी SIR से जीती तो खतरा टला नहीं है, खतरा डबल पावर का हो गया। अभी 300 mg गोली थी, अब ये 650 mg गोली है यूपी में और बंगाल। भैया धर्मेंद्र जी मेरी बात लिख लेना, मैं आपके पक्ष की बात कह रहा हूं। और अगर ये 10,000 रुपया डालने से जीते हैं ओपी सिंह जी की पार्टी, मेरी बात लिख लीजिए, 27 का चुनाव जब परिणाम आए तो हम आप बैठेंगे। अगर मैं गलत निकलूंगा तो शो शुरू करते ही माफी मांगूंगा, और नहीं तो आपसे कहूंगा कि आप इस बात को स्वीकार करो कि आप राजनीति की नब्ज को नहीं समझते। लिख लीजिए, 10,000 रुपए से बड़ी स्कीम, फिर दोहराता हूं, 10,000 रुपए से बड़ी स्कीम उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के लिए कुछ ही महीनों में आने वाली है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पंचम अध्याय समाप्त, कथा समाप्त हुई, घंटी बजी, पंजीरी लो, घर जाओ। अब इसका विश्लेषण आप करते रहना। हाँ धर्मेंद्र बाबू, ऐसा हो सकता है और होगा भी शायद कि चुनाव की आचार संहिता लगने से 24 घंटे पहले तक ये काम निपटा देंगे उत्तर प्रदेश में ये लोग। क्या 10,000 भेजने वाला 24 घंटे पहले ही निपटा देंगे, तो ये झंझट भी गया कि आचार संहिता के बीच में क्यों डालना पैसा। लेकिन पैसा जाएगा। मेरी समझ कहती है कि वो रकम 12 से 15,000 होगी। सुन लो भैया, तब क्या करोगे? फिर बाद में टीवी पे आओगे, फिर यही कहोगे बताओ वो तो 15,000 दे के जीत खरीद लिए, अब हम क्या करें। तो क्या करूं फिर? कब चुनाव लड़ना सीखोगे? कब सीखोगे? 2070 में? मैंने दोनों बता दिया। इन्हीं दोनों कारणों से भाजपा के माथे पर रोली चंदन लगा है बिहार में, तो ये दोनों चीजें उत्तर प्रदेश में और प्रामाणिकता के साथ और व्यापकता के साथ दोहराई जाएंगी। संभावना नहीं व्यक्त कर रहा हूं,
लिख के दे रहा हूं, दोहराई जाएंगी। योगी सरकार महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना अनाउंस करेगी चुनाव से पहले, और एसआईआर तो ठोक के हो ही रहा है, कागज तो दिखाने पड़ेंगे। अगर आप इन्हीं से हारे हैं तब तो परिणाम फिर उत्तर प्रदेश का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है और कोई कारण नहीं इनके जीतने का और आपके हारने का, तो फिर इसका मतलब है कि जो दवा पहले बीमारी में काम आई वो अब भी आएगी। भाई उससे खांसी ठीक हुई उसी गोली से, इस बार भी उसी वही गोली देंगे और डबल पावर की देंगे, तो खांसी का मतलब ही नहीं। तब क्या करेंगे फिर? उत्तर प्रदेश का मतलब है 27 नहीं 32। जैसे बिहार में नेता कहते थे 25, मैं कहता 25 नहीं 30। 25 में जो जीत गया 30 तक राज करेगा, और जो 25 में हार गया वो 30 तक बेरोजगार रहेगा। 5 साल आगे सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति होगी। चुनाव 27 में होगा, लेकिन फैसला 32 तक का हो जाएगा मुकद्दर का। इसलिए बात 32 तक की करिए, 27 तक की नहीं। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।